गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग सोलेनोइड या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग सोलेनोइड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है? अगर आपने सोलेनोइड नहीं देखा तो आपको स्क्रीन पर सोलेनोइड दिखाई दे रहा होगा। सोलेनोइड कैसा होता है उसको आप देख सकते हैं। सोलेनोइड को डिफाइन करते हैं हम सब। सोलेनोइड क्या होता है? सोलेनोइड इज अ लॉन्ग coil containing large number of turns, है ना, containing large number of turns of insulated copper wire। इंसुलेटेड कॉपर वायर क्यों? क्योंकि वायर के ऊपर लेयर चढ़ा रहता है। कोई भी वायर हम सब देखते हैं तो उसके ऊपर नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटेड लेयर चढ़ा हुआ होता है जो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। आपने देखा होगा। उसे ही आप हटाते हैं और कंडक्टर बनाते हैं। किसी भी कनेक्शन करने समय आप उसको देख सकते हैं। सो इंसुलेटेड का मतलब होता है जो ऊपर से प्लास्टिक कवर किया गया हो, है ना, एक कवर रहता है। So solenoid is a long coil containing large number of turns of insulated copper wire। ठीक है, ये large number of turns होते हैं और किसके होते हैं? कॉपर वायर के बने होते हैं। कॉपर वायर कैसा? ओपन नहीं होते, वो इंसुलेटेड होते हैं, इस तरह के होते हैं। अब हमको ये समझना है कि सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा। सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो इस तरह के सोलेनोइड में जैसे आप सेल कनेक्ट करते हैं एक की के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड देने लग जाता है। अभी ये ओपन है, इसको आप क्लोज कर देंगे तो आपका की ऐसा क्लोज हो जाएगा और ये आपका सेल है। यहाँ आप बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं। करंट का डायरेक्शन ये है, ये आपका करंट का डायरेक्शन हो गया, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? करंट ऐसे आएगा तो ये हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया। किधर से क्लॉकवाइज? इधर से जब देखा जाए तो क्लॉकवाइज, और इधर से वही चीज देखा जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आप मेरी अंगुली को देख रहे होंगे, ये मेरे लिए क्लॉकवाइज है, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो जैसे इसमें करंट फ्लो करता है, सोलेनोइड में करंट फ्लो करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लिखेंगे हम सब when electric current flow through solenoid, a solenoid, it produces magnetic field around it। है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा उसको हम सबको समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है एकदम बार मैग्नेट की तरह ही बनता है ना। बार मैग्नेट में जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बार मैग्नेट में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है? बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड बनता है जैसे ये हो गया आपका साउथ और ये हो गया नॉर्थ। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है? फील्ड लाइन ऐसे बनते हैं, है ना। फील्ड लाइन ऐसे होते हैं, पोल के पास नजदीक और पोल से दूर जाएंगे तो फील्ड लाइन भी दूर जाने लगते हैं। तो इसमें होता क्या है,
जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से साउथ होता है बाहर, है ना, और अंदर साउथ से नॉर्थ, अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। इसी तरह के मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ कौन सा पोल नॉर्थ होगा और यहाँ कौन सा पोल साउथ होगा। तो इससे पहले हम सब लिखेंगे सोलेनोइड बिहेव लाइक करंट कैरिंग सोलेनोइड, है ना। कैसा सोलेनोइड, सिंपल सोलेनोइड नहीं, करंट कैरिंग सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड, सोलेनोइड behaves like बार मैग्नेट, है ना। बार मैग्नेट आपने देखा है, इसको वीडियो में आपको दिखाया गया है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बार मैग्नेट कैसा मैग्नेट होता है, रेक्टेंगुलर मैग्नेट, है ना, रेक्टेंगुलर मैग्नेट, रेक्टेंगुलर मैग्नेट। इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उसी तरह इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। तो हम लोग पता कैसे करेंगे कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। यहां जानने के लिए हम सब अप्लाई करेंगे क्लोक रूल, है ना। यूजिंग क्लोक रूल दो तरीके से पता कर सकते हैं, या तो मैग्नेट से पता कर सकते हैं या तो क्लोक रूल से पता कर सकते हैं। यूजिंग क्लोक रूल एंड अ बार मैग्नेट poles of a current carrying solenoid using clock rule and bar magnet, है ना। clock rule and bar magnet poles of a current carrying solenoid can be determined। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे क्लोक रूल से, तो क्लोक रूल आपको बताया गया था, क्लोक रूल में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, क्लोक रूल आपको क्या बताया गया था, क्लोक रूल बताया गया था दो तरीके से डायरेक्शन हो सकता है करंट का, दो तरीके से डायरेक्शन हो सकता है। एक तो डायरेक्शन पॉसिबल है क्लॉकवाइज और दूसरा डायरेक्शन पॉसिबल है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है आपका क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये है क्लॉकवाइज और ये है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गए। तो क्लॉकवाइज जब भी होगा तो ये कौन सा पोल शो करेगा, साउथ पोल शो करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज जब भी होगा तो कौन सा पोल शो करेगा, नॉर्थ पोल शो करेगा। ये आपका नॉर्थ पोल है, डायरेक्शन मैच करके बताया गया था, है ना। ये कौन सा है, क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन है, साउथ पोल। क्लॉकवाइज क्या, क्लॉकवाइज करंट, है ना, क्लॉकवाइज क्या करंट, और एंटी क्लॉकवाइज करंट में क्या, एंटी क्लॉकवाइज करंट में क्या, ये बनता था नॉर्थ पोल, ये आपको बताया गया था। तो यहां क्लोक रूल का यूज करके हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है। इसमें अगर देखा जाए तो ये करंट का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, इधर हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, ये क्लॉकवाइज है, ये साउथ पोल। ये आपको बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह, और इधर से जब आप देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा पोल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए, नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। आपको पता चल गया। दूसरा तरीका जो आपको बताया गया था, बार मैग्नेट का यूज करके कैसे पता करेंगे। यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो हम एक बार मैग्नेट को इसके नजदीक लाएंगे, है ना, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम लाएंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल हम सबको पता रहता है, कोई भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल पता रहता है। अगर उसमें लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो डॉट मतलब नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। लिखा हुआ है तब तो ठीक है, नहीं लिखा तो डॉट मतलब नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल को लाएंगे, एक बार इधर लाएंगे एक बार उधर लाएंगे, ठीक है। तो जब आप इधर लाएंगे तो ऑब्वियसली ये साउथ पोल बना है तो अट्रैक्ट करेगा, और उधर ये नॉर्थ पोल है, इधर जब आएंगे तो आप रिपल करेगा। तो रिपल कर रहा है मतलब ये नॉर्थ पोल है, सेम सेम रिपल करता है, तो ये नॉर्थ ये भी नॉर्थ रिपल करेगा, और ये अट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये साउथ पोल है ना।
तो जैसे आप इसके नजदीक लाएंगे तो रिपल करेगा, तो आपको समझ जाना है ये नॉर्थ होगा क्योंकि सेम रिपल करता है, और इसके नजदीक लाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा, तो आप समझ जाएंगे ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इस तरीके से दो डायरेक्शन हम सब यहाँ पता कर सकते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल को यहाँ पता कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा बनता है, बाहर मैग्नेट में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसी तरह ही बनता है इसमें भी। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कहाँ रहेगा, ये पूछता है ना। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनता है, प्रॉपर्टीज क्या होगा उसका, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको बताना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड, ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड। सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका प्रॉपर्टी बताना है। तो कैसे बताएंगे आप, अंदर में इस चीज को आपको याद रखना है, बार मैग्नेट जब भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो बार मैग्नेट के अंदर लाइन मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइन होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं और बाहर नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। यहां भी उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैसे बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होंगे, ठीक है, अंदर बाहर दोनों जगह इस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे, है ना, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। सो आपको बताना है इसमें डायरेक्शन क्या, आपको पता है बाहर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ होता है, ये डायरेक्शन हो जाएगा बाहर, नॉर्थ से साउथ ये डायरेक्शन हो जाएगा, है ना, नॉर्थ से साउथ। और अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, और अंदर यूनिफॉर्म होता है, बाहर नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो पहला, है ना, डायरेक्शन तो आपको पता है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी आपको बताया गया है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ, और अंदर क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड बाहर नॉन यूनिफॉर्म, अंदर यूनिफॉर्म होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid is uniform, है ना। और दूसरा बता देना है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द solenoid is non यूनिफॉर्म, अंदर यूनिफॉर्म, बाहर नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलेंगे जब सब फील्ड, सारे फील्ड लाइन का डायरेक्शन एक हो और उसका स्ट्रेंथ एक हो, है ना, तब यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्म में डायरेक्शन सेम होता है और स्ट्रेंथ भी सेम होता है। सो ये 2 पॉइंट हो गया। अब लास्ट इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम सब देखेंगे कि नेम द फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड डिपेंड्स, है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोलेनोइड में, नेम द फैक्टर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेम द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड produced due to current। बड़ी लंबा टॉपिक लगता है, नाम लिखने में ही बहुत लंबा लगता है, लेकिन बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेम द फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। तो ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा, हर बार इसी तरह के क्वेश्चन फैक्टर ही पूछे जाते हैं सीबीएसई के एग्जाम में, है ना, कोई भी एग्जाम में फैक्टर ही पूछे जाते हैं ज्यादा। तो फैक्टर पहला मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न, है ना, जितना ज्यादा टर्न होगा इसमें उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। सो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज्यादा इसमें टर्न्स लगाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी प्रोपोर्शनल टू एन, लार्जर द नंबर ऑफ टर्न लार्जर द मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉलर द नंबर ऑफ टर्न स्मॉलर द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। दूसरा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई,
दूसरा है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जितना ज्यादा इस पर करंट होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, यहां आई क्या है, करंट है ना, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ द कोर, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, इसके बीच में अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाए, सॉफ्ट आयरन को यूज किया जाए, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, क्योंकि वो भी अपने आप में मैग्नेट बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके बाद हम सबको पढ़ना है ना। सो नेचर ऑफ द मटेरियल में क्या होगा, सॉफ्ट आयरन कोर अगर बीच में एक मटेरियल यूज करेंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा, है ना, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, इसके बाद जस्ट वही इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके बाद हम सबको देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी इसी तरह होता है, यहाँ बस अंतर ये है कि बीच में हम लोग एक सॉफ्ट आयरन कोर रखेंगे तो क्या होगा, वो मैग्नेट बन जाएगा, और वो मैग्नेट बनेगा तो ये ऑलरेडी मैग्नेट है, ऊपर से एक और मैग्नेट अंदर फिर से बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, है ना। सो बिना सॉफ्ट आयरन कोर के ये कम मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और आयरन कोर अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन वीडियोस को एक बार देखें ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।